अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज दुनिया के दूसरे कोने में चल रही एक्शन क्या सच में आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है? शायद आपका जवाब होगा, हम भारत में हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच यह है कि फर्क पड़ता है और सीधे पड़ता है। अब सवाल है, अमेरिका और ईरान के बीच यह विवाद आखिर है क्या? ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये सालों से बढ़ता हुआ तनाव है और इसका सबसे बड़ा कारण है परमाणु शक्ति। ईरान के पास अभी आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन असली चिंता यह है कि वह उस स्तर के बहुत करीब पहुंच चुका है जहां से वह चाहे तो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। और यही बात पूरी दुनिया को चिंतित करती है। अमेरिका और उसके सहयोगी क्या चाहते हैं? सीधी बात, ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरे मध्य पूर्व का संतुलन बदल जाएगा और इसके बाद शुरू हो सकती है एक खतरनाक परमाणु दौड़। ईरान का कहना है, हम केवल ऊर्जा के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन असली समस्या है भरोसा, और जब भरोसा नहीं होता तो तनाव बढ़ता ही है। आज की स्थिति क्या है? सीज फायर की बातें हो रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन वास्तविकता दबाव अभी भी बना हुआ है और अमेरिका और इजराइल दोनों नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने। इसी वजह से यह स्थिति कभी भी गंभीर रूप ले सकती है। अब सवाल आता है, इसका भारत से क्या संबंध है? यहीं से कहानी और महत्वपूर्ण हो जाती है। दुनिया का एक छोटा सा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहीं से गुजरता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित होती है और सीधी बात, तेल महंगा हो जाता है। और भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से आयात करता है। मतलब दुनिया में कीमत बढ़ी तो भारत पर सीधा असर, और आप पर भी। पेट्रोल महंगा, परिवहन महंगा, और फिर हर चीज महंगी। आप बाजार जाते हैं और हर दूसरे दिन कीमत बढ़ी हुई मिलती है। सब्जी लेते समय बस एक ही चार आता है, कल तो इतनी नहीं थी। फिर एक व्यक्ति घर लौटता है, हाथ में सामान, मन में चिंता, इस महीने का खर्च कैसे संभलेगा। टेबल पे बिल रखे हैं, कैलकुलेटर चल रहा है, लेकिन हिसाब मिल नहीं रहा। आमदनी वही की वही और खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं महंगाई। और जब कंपनियों पर दबाव आता है तो वे क्या करती है? खर्च कम करती है। और सबसे आसान तरीका होता है कर्मचारियों की संख्या कम करना, देर रात तक काम, तनाव, नौकरी की अनिश्चितता और कभी कभी इस्तीफा। शेयर बाजार भी प्रतिक्रिया देता है, लाल आंकड़े, गिरती हुई कीमतें और हर तरफ अनिश्चितता। फिर एक समय आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है और आप सोचते हैं आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत खुद को बदलता है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसे नए विकल्प खोजकर भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और इसी वजह से हर संकट के बाद भारत और अधिक मजबूत बनकर उभरता है। दुनिया चाहे जितनी अस्थिर हो जाए, भारत रुकता नहीं, सीखता है, खुद को ढालता है और आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आप खबरों में युद्ध देखें या पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई देखें या सब्जी महंगी लगे, समझिए ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपको भी भारत के नागरिक होने पर गर्व होता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।